Hello friends, I am Pratibha Yadwanshi and welcome to our channel Improvement Academy. फ्रेंड्स, जो हम लोगों की ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं, 2 क्लासेस जो हो चुकी हैं, उसमें हम लोग देख चुके हैं कि हमारी पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी पे भारत की स्थिति क्या है और भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और भारत के कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानियाँ क्या हैं, उनकी स्थापना कब हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ज्योग्राफी की आज 3rd क्लास है हमारी और आज ज्योग्राफी की 3rd क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो भारत के पड़ोसी देश जो है हम लोग 2 तरीके से जो लगे हुए हैं, जो स्थल सीमा साझा करते हैं और जो जलीय सीमा साझा करते हैं। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि स्थल सीमा क्या होती है और जलीय सीमा क्या होती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत के कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा स्थल सीमा लगती है भारत के साथ। अब स्थल सीमा क्या होती है पहले ये देखते हैं। स्थल सीमा जो है, जो भारत के साथ ज़मीन वाला भाग जो दूसरे देश का लगा हुआ है, वो है हमारी स्थल सीमा। यानी जल वाला भाग छोड़ के किसी, जैसे ये बांग्लादेश है समझ लीजिए और ये हमारा भारत की बाउंड्री है, तो इन दोनों के बीच में जो है ज़मीन वाला भाग लगा हुआ है, तो ये हो गई भारत के साथ पड़ोसी देशों की स्थल सीमा। इस तरीके से होती है। अब भारत के पड़ोसी देश, ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत के साथ स्थल सीमा लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं, हम लोग काउंट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर से देखते हैं, ये है हमारा पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये दूसरा अफ़गानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6वां म्यांमार और 7वां बांग्लादेश। इस तरीके से भारत की स्थल सीमा साझा करने वाले, भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले कुल कितने पड़ोसी देश हो गए? कुल 7 पड़ोसी देश हो गए। कुल 7 पड़ोसी देश हो गए। अब भारत के साथ तो इनकी बाउंड्री लगती है, लेकिन भारत के पूरे राज्य तो सारी पड़ोसी सीमा से नहीं लगते हैं। तो भारत के कौन से राज्य किस देश के साथ पड़ोसी सीमा साझा करते हैं, ये हम लोग देखते हैं, और कितनी सीमा साझा करते हैं ये भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी सीमा जो है भारत के साथ कितनी लगती है? तो ये जो है वो लगभग लगती है 3323 किलोमीटर। 3000 समथिंग आप इसको कह सकते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट आंकड़ा अगर हमें याद रखना हो तो 3323 किलोमीटर में ये यहाँ से लगभग लद्दाख से शुरू होते हुए जम्मू कश्मीर की बाउंड्री, ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात होते हुए ये वाला जो एरिया है, ये लगभग पाकिस्तान का एरिया, ये इतना पूरा जो दिख रहा है, तो ये कितनी सीमा साझा करता है? ये जो 3323 किलोमीटर जो मैंने आपको बताया, ये बाउंड्री वाला मैं बता रही हूँ कि ये जो यहाँ से ये बाउंड्री है, ये लगभग कितनी है? 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। अब भारत के कौन कौन से राज्य लगते हैं वो हम लोग देख लेते हैं लाइन से। सबसे पहले ये जो है हमारा सबसे ऊपर जो राज्य है वो कौन सा है? लद्दाख। ये केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, एक अभी जो बना हुआ है, हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक ये हो गया लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू कश्मीर, तीसरा ये हो गया हमारा पंजाब, चौथा राजस्थान और 5वां गुजरात। लाइन से सीक्वेंस में देख लेते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये पूरे 5 राज्य जो हैं जिनकी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ में। तो कुल कितने राज्य हो गए भारत के? ऐसे सीधे क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि भारत के कितने राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो आंसर हो जाएगा 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसके बाद में हम लोग ऊपर चलते हैं, देखते हैं ये है हमारा अफ़गानिस्तान पड़ोसी। नेक्स्ट पड़ोसी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के साथ जो है केवल एक ही राज्य लगता है और वो है लद्दाख। पाकिस्तान में एक चीज़ रहेगी फ्रेंड्स, वो ये कि पाकिस्तान में भारत के 5 राज्य तो लगते हैं, लेकिन किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो वो है जम्मू कश्मीर। यहाँ पे मैं जो ये ग्रीन कलर से बना देती हूँ तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सबसे ज़्यादा जो है
किस राज्य की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, तो वो है जम्मू कश्मीर की सीमा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा ये अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान से भारत के केवल एक ही राज्य की सीमा लगती है और वो है लद्दाख। और लद्दाख का भी वो वाला भाग लगता है जो पाक अधिकृत है। पाक अधिकृत का मतलब ये कि लद्दाख का वो भाग पाकिस्तान में के जो कब्जे में आता है वो भाग लगता है अफ़गानिस्तान के साथ। तो हम कह सकते हैं कि भारत का केवल एक ही राज्य जो है वो पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। और ये वाला जो यहाँ पे जो छोटा सा भाग दिख रहा है आपको, ये जो लगभग कितना आता है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर सीमा लगती है अफ़गानिस्तान की भारत के साथ में। और कितने राज्य लगते हैं, तो केवल एक राज्य। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो है नेपाल। तो जो तीसरा देश है पड़ोसी देश नेपाल, उसकी सीमा किस किस के साथ लगती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो नेपाल से जो है कुल 5 राज्य लगते हैं और वो कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे है, इधर शुरू से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है उत्तराखंड। तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उसके बाद में उत्तराखंड के बाद है यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम। और ये जो थोड़ा भाग यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये यहाँ तक ऐसे टच है। ये वाला जो है पश्चिम बंगाल का भी कुछ भाग जो है वो नेपाल के साथ लगता है। इस तरीके से कुल 5 राज्यों की सीमा जो है नेपाल के साथ लगती है। एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, कुल कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। अब इसके बाद में ये देख लेते हैं कि नेपाल की कितनी सीमा भारत के साथ में लगती है। तो नेपाल की जो है वो लगभग 1751 किलोमीटर, सही अगर पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा हम देखें तो लगभग 1700 आप इसको कह सकते हैं, या 1751 किलोमीटर की सीमा जो है ये यहाँ से लेके उत्तराखंड से स्टार्ट होते हुए यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम होते हुए ये जो बाउंड्री दिख रही है, इसकी लंबाई टोटल कितनी आती है, 1751 किलोमीटर आती है। ये नेपाल के साथ लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पड़ोसी देश है भूटान। तो भूटान की जो है वो लगभग भारत के साथ में 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर या 700 किलोमीटर आप इसको कह सकते हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा अगर याद ना भी रहे तो हम अप्रॉक्स याद रख सकते हैं। भारत के साथ ये जो बाउंड्री है वो लगभग भूटान की लगती है 699 किलोमीटर। अब कौन कौन से राज्य लगते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया सिक्किम। सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल, और ये यहाँ से असम से भी जुड़ा हुआ है पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल हो गया। फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से देखिए, सिक्किम, सिक्किम के बाद ये पश्चिम बंगाल वाला भाग, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से कुल 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्य लगते हैं, कुल 4 राज्यों की सीमा भूटान से लगती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट पड़ोसी देश जो है वो है चीन। तो चीन के साथ लगती है लगभग 3488, या आप इसको ऐसा 3490 भी कह सकते हैं। 3488 किलोमीटर की सीमा ये भारत के साथ साझा करता है। तो इसमें कौन कौन से देश लगते हैं, ये जो हो गया चीन के साथ सबसे पहले कौन कौन से राज्य लगते हैं, तो ये हो गया भारत का लद्दाख वाला भाग। और ये लद्दाख की सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, मतलब लद्दाख की सबसे अधिक सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। मैं इसके ऊपर बाउंड्री में एक और बार बना देती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये यहाँ तक जो है हमारा लद्दाख है, और लद्दाख की सबसे अधिक सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। किस राज्य की सबसे अधिक सीमा चीन के साथ लगती है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो उसका आंसर आएगा हमारा लद्दाख। लद्दाख के बाद में है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सीमा भी चीन से लगती है, इसको ऐसे देख लेते हैं। फिर ये उत्तराखंड का भी कुछ भाग जो है, ये यहाँ से जो दिख रहा है आपको,
कुछ भाग जो है वो चीन के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड। फिर सिक्किम का भी कुछ भाग जो है वो चीन के साथ लगता है, और अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से कुल 5 राज्य जो है भारत के वो चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं। और सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है? लद्दाख की लगती है। अब इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं 6वें नंबर का जो है म्यांमार। तो म्यांमार की जो है भारत के साथ में लगभग 1643 किलोमीटर, कितनी है फ्रेंड्स? 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। और कितने राज्य लगते हैं ये देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, फिर नागालैंड, ये हो गया मणिपुर, और ये मिज़ोरम। सीधे सीधे लाइन से सिर्फ 4 राज्यों की सीमा जो है वो म्यांमार के साथ लगती है। कुल कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं, उनकी सीमा जो है इसके साथ लगती है। और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो मिज़ोरम की लगती है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, मैं ऐसे बना देती हूँ, मिज़ोरम कट रहा है थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मिज़ोरम है। मैं इसलिए ऐसा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये जो सबसे अधिक लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो मिज़ोरम की लगती है। इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा है बांग्लादेश, और बांग्लादेश की सबसे अधिक सीमा लगती है। और कितनी लगती है वो देख लेते हैं। जो बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, उसकी भारत के साथ लगभग 4096 किलोमीटर। पॉइंट में कुछ और भी आता है, आप एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखिएगा कि लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, सबसे अधिक सीमा लगती है इसकी। इसके बाद में कौन कौन से राज्य लगते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे नीचे यहाँ जो है हमारा मिज़ोरम, तो मिज़ोरम की सीमा लगती है बांग्लादेश के साथ में। फिर ये है त्रिपुरा की सीमा भी लगती है। फिर ये कुछ भाग जो आपको ये दिख रहा है खुला हुआ, ये असम, यानी असम की सीमा भी जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। फिर मेघालय और ये पश्चिम बंगाल तो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है। ये मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इस तरीके से कुल 5 राज्यों की सीमा, भारत के कुल 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ लगती है। और सबसे अधिक सीमा जो है, ये देखिए यहाँ से मेघालय के बाद से होता हुआ सबसे अधिक सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल की लगती है बांग्लादेश के साथ। सबसे अधिक सीमा कौन सी लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे भारत के जो स्थल सीमा से जुड़े हुए देश हैं। ये कुल देश कितने हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। और कौन कौन से हैं एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। ये कुल 7 पड़ोसी देश हो गए जिनकी सीमा भारत के स्थल क्षेत्र के साथ लगती है। और इसके बाद में सबसे अधिक जो है वो बांग्लादेश की लगती है, और सबसे कम सीमा जो है वो अफ़गानिस्तान की लगती है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सबसे कम सीमा। सबसे कम सीमा, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक किसकी लगती है और सबसे कम। तो सबसे अधिक बांग्लादेश की लगती है और सबसे कम जो है अफ़गानिस्तान की लगती है। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं भारत की जो जलीय सीमा से। तो नेक्स्ट उसमें देखते हैं डायग्राम में हम इसको, भारत की जो जलीय सीमा से जुड़े कितने देश हैं। तो काउंट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। कितने हो गए? 1, पहला पाकिस्तान, दूसरा म्यांमार, तीसरा बांग्लादेश, चौथा श्रीलंका, 5वां मालदीव और 6वां थाईलैंड और 7वां इंडोनेशिया। इस प्रकार कुल समुद्री सीमा का मतलब वो कि इन देशों के साथ में ये पड़ोसी देश और भारत, इनके बीच में जल वाला भाग आता है। मतलब पाकिस्तान और यहाँ पे वो सिंधु नदी वाला क्षेत्र आता है, मतलब इनके बीच में भी जल है। मालदीव और यहाँ पे जो अरब की खाड़ी वाला जो भाग आता है, यहाँ पे भी जल क्षेत्र है। ये श्रीलंका और भारत के बीच में भी जल क्षेत्र है। जो जलीय सीमा इनकी लगती है वो हो गई जलीय सीमा, या समुद्री सीमा भी हम इसको कह सकते हैं। तो कुल कितने पड़ोसी देश हैं? ऐसे 7 हैं। अब इसके बाद में अभी हम लोग ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, इनकी स्थल सीमा भी लगती है। तो ये अलग निशान इसीलिए लगे हुए हैं, मतलब 3 ऐसे पड़ोसी देश हैं, पहला पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश,
जिनकी स्थल के साथ साथ जलीय सीमा भी भारत के साथ में लगती है। और ये वाले जो देश हैं श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मालदीव, इनकी केवल जलीय सीमा लगती है। ये जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये है इनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, लेकिन मैंने मैप में समझाने के लिए आपको बताया है कि ये लगभग यहाँ कहीं इनकी लोकेशन आती है। एक बार हम लोग वर्ल्ड मैप को भी पूरा अच्छा तरीके से समझेंगे तो आप लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी सीमा, जलीय सीमा और स्थल सीमा अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार ज्योग्राफी की सारी क्लासेस कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर चैनल। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।